नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एनएसएन मीडिया न्यूज और आवाज न्यूज। आज हम केसरिया विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पे वीआईपी के दो बड़े नेता उतरे हैं मैदान में, जिनमें से एक है विनोद बेदर्दी जी। विनोद बेदर्दी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। केसरिया विधानसभा में आप जैसे ही आते हैं, गर्माहट आ जाती है, क्योंकि आप भी आते हैं और आपके ही पार्टी से वरुण विजय जी वो भी अपने दावेदारी पेश करते हैं। कुछ अलग नहीं दिख रहा है? अलग क्या दिखेगा? मान लीजिए कि पार्टी है, चुनाव लड़ना है, तैयारी करना है। तैयारी सब कोई करता है, जिसको मौका पार्टी देती है वही चुनाव लड़ता है। दो दावेदारी है, दोनों की दावेदारी कहीं ना कहीं मजबूत दिख रही है। एक उनके पिताजी एमएलसी हैं और आप जिला परिषद है और साथ में घर में ही मुखिया और समिति भी हैं। तो आपका भी दावेदारी उतना ही मजबूत है जितना उनका है। तो पार्टी में असमंजस नहीं बैठ रहा? देखिए, असमंजस की क्या बात है। शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करता है। मेहनत करना है हमको तो भाई, हम बस इतना ही सोच करके मेहनत कर रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम मैट्रिक का एग्जाम देने नहीं बैठे हैं, हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन एग्जाम होगा, एग्जाम पास करेंगे, जिस तरह की तैयारी रहेगी उस तरह बैठेंगे एग्जाम हॉल में, एग्जाम देंगे, पास होंगे। अगर पार्टी आपके तरह सहमति नहीं बनाती है, आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या रहेगा? क्या पार्टी के विरुद्ध जाएंगे या पार्टी जो आदेश करेगी वही करेंगे? पार्टी जो आदेश करेगी वो करेंगे कि हम पार्टी के विरुद्ध कह जाएंगे? पार्टी से हम हैं। नहीं, जैसे कि आपके कई सारे इंटरव्यू देखा मैंने, वहां पे आपने सीधा तौर पे बोला है कि हम केसरिया विधानसभा से किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी हमको क्यों इग्नोर करेगी? क्योंकि यहाँ के मूल निवासी तो हम हैं। यहाँ से जिला पार्षद हैं, जिला में रिकॉर्डेड मतों से चुनाव जीते हैं जिला पार्षद का। राजनीतिक पकड़ जो है ठीक ठाक है नहीं है हमारे परिवार में। दूसरा टर्म मेरे भाई, एक टर्म अभी भाभी हमारी मुखिया हैं। उसके बाद में एक गायक कलाकार हैं, लोकप्रियता है नहीं है और जन जन में सभी जातियों के चहेते हैं। सभी जाति के लोग हमें अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, तो फिर हमें पार्टी क्यों इग्नोर करेगी? सर्वे आएगा ना, सर्वे करेंगे लोग। अभी हम कैसे कह दें कि पार्टी हमको इग्नोर कर देगी? पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? ऐसे आप तैयारी जोर शोर से रखिए। एकदम पार्टी के ओर से सबको आश्वासन दिया जाता है। जो लोग मान लीजिए पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको मिलता है। हमको तो माननीय मुकेश सहनी जी का आदेश है कि आप केसरिया विधानसभा के लिए तैयारी कीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री संतोष सहनी जी, उनका आदेश है कि आप तैयारी कीजिए, केसरिया विधानसभा आपको लड़ाया जाएगा। पार्टी प्रेसिडेंट आपको आदेश कर दिए हैं से तैयारी कीजिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एकदम, तो हम झूठा थोड़ी बोल रहे हैं। हम पहले पूछ करके तब ना आए हैं रण में। मान लीजिए कि हमको भी तो जवाब देना होता, तो हम पहले तैयारी से पहले माननीय मुकेश सहनी जी से हम उनके ऑफिस में जाकर के मिले, उनको गुलदस्ता देकर के सम्मानित किए। उसके बाद में हम उनसे इजाज़त लिए कि हम केसरिया विधानसभा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उसी टाइम हमसे माननीय मंत्री जी वादा किए थे कि तैयारी करिए, आपको हम विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। केसरिया से जब आप उतरते हैं तो आपके अगेंस्ट में शालिनी मिश्रा जो प्रेजेंट में एमएलए हैं वो रहती हैं, कितना उनको आप देख रहे हैं कंपटीटर के तौर पे? देखिए, कंपटीटर कोई भी छोटा नहीं होता है, कोई कमजोर नहीं होता है। चाहे वो क्रिकेट मैच का हो, चाहे गांव वाला जो कबड्डी होता है वो, चाहे चुनावी दौर हो, कोई भी कंपटीटर कमजोर नहीं होता है। अपना मेहनत सब कुछ पे निर्भर करता है और अपना मेहनत तो तगड़ा है। जन जन का यही है पुकार। अब की बार विनोद बेदर्दी आ जाए केसरिया से तो अब की बार बना देंगे महागठबंधन का सरकार। महागठबंधन के प्रत्याशी बनिएगा और जीतने का दावेदारी भी रहेगा?
एकदम रहेगा, काहे नहीं रहेगा। हम यहाँ से, हमारा जहाँ घर है यहाँ से केसरिया विधानसभा बीचों बीच है। जितना जहाँ आप बैठे हैं, जितना विधानसभा पूरब साइड में है उतना ही विधानसभा पश्चिम साइड में है। और हम जहाँ है ना, वहाँ के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कम से कम 15 पंचायत जुड़ती है यहाँ से। 15 से ज्यादा पंचायत यहाँ जुड़ता है। आधा से मैं समझिए कि 3 हिस्स में 10 किलोमीटर का रेंज यही कर लिया जाए तो 3 हिस्स में 2 हिस्स पंचायत हमारे 10 किलोमीटर के रेंज में है। तो लोकल है भाई, लोकल है तो सबका मेरे साथ सहानुभूति हो रही है। और हम जो है ना, हम किसी एक के नहीं हैं, ना ही जाति में बटे हैं और ना ही एक के बन के हुए हैं। हम एक कलाकार हैं और कलाकार के नाते हम सबके दरवाजे पे जाते हैं और सबका सम्मान मिलता है। हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग हमें अपने घर के एक सदस्य की तरह मानते हैं और प्यार भी देते हैं। वरुण विजय जी को कैसे मनाइएगा, क्योंकि इसके पहले वाले पिछले चुनाव में उनके पिताजी चुनाव लड़े थे महेश्वर सिंह, तो वो अभी तीसरे नंबर स्थान पाए थे, तो कहीं ना कहीं वो भी तो चुनाव लड़ेंगे ही। एकदम, तो लोकतंत्र है। और रही बात मनाने और मानने की, तो वो लोग तो बड़े, मैंने पहले से ही बड़े पोस्ट पे हैं, पहले से राजनीतिक में सक्रिय हैं। हाँ, तो वो लोग को हम मनाने वाले कौन होते हैं। लोकतंत्र है तो वो गार्जियन है लोग। हम उनके सामने हमारी क्या औकात है कि तो हम, अगर आपको मनाने आते हैं तो? देखिए पार्टी उस टाइम मानने मनाने की बात होगी जब पार्टी हमको मौका नहीं देगी तब। नहीं, मान लीजिए अगर वो आते हैं आपसे व्यक्तिगत बात करते हैं, से छोटे भाई हो आप रुक जाओ, इस बार हम आते हैं, अगले बार आप आओ, आपकी क्या कदम रहेगी? तो राजनीतिक में इस तरह थोड़ी होता है कि किसी को मना दीजिए और नहीं, आपने चुनाव बोला ना से वो बड़े हैं, हम उनको क्यों मनाएं? एकदम एकदम बड़े तो हैं। मान लीजिए कि एज में भी हमसे बड़े हैं, अनुभव में भी। अनुभव में तो नहीं कह सकते हैं। उनके पिताजी रहे हैं उनके ना? पिताजी का तो भाई जिला जानता है। जी। उनके पिताजी यहाँ से प्रकार से एग्रेसिवली विधानसभा में वो आवाज उठा रहे हैं, लगभग पूरे बिहार में चर्चा में बने उनके हैं। पिताजी यहाँ से 3 बार चुनाव लड़े हैं। एक बार झोपड़ी छाप से चुनाव लड़े थे, महागठबंधन में हुआ करता था झोपड़ी छाप, उस टाइम हार गए थे। उसके बाद में एक बार और चुनाव लड़े डॉक्टर राजेश कुमार के टाइम, एक बार सचिंदर सिंह के टाइम चुनाव लड़े थे, एक बार डॉक्टर राजेश कुमार के टाइम चुनाव लड़े थे, अब की बार शालिनी मिश्रा जी के टाइम चुनाव लड़े थे। और तीनों बार उन्होंने जीता, खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि यह जो विधानसभा है ना, यहाँ लोकल खोजता है। और पता नहीं, दुर्भाग्य है इस विधानसभा का, जब से केसरिया संग्रामपुर को लेकर के बना है ना, तब से 3 बार चुनाव हुआ है। 3 बार, 3 या 4 बार हुआ है। उसमें लोकल डॉक्टर राजेश कुमार एक बार जीते थे, बाकी सब लोग बाहर से आकर के चुनाव जीतते हैं। माननीय शालिनी मिश्रा जी भी इस विधानसभा की नहीं है, उनके पिताजी का घर इस विधानसभा में है, लेकिन उनके भाई नहीं है शालिनी मिश्रा के अपने, तो वो अपने पिता के घर पे ही रहती है, तो उनका अपना ही घर हुआ। घर पे कहाँ रहती हैं, जहाँ जिसका शादी होता है वहीं पे ना रहता है जी। जहाँ अगर हमारे लेकिन पिता का जो पूर्वज का दिया हुआ है, कोई रहेगा ही। उनका मायका तो है नहीं है, इसमें नो डाउट मायका है, लेकिन जहाँ उनका विवाह हुआ है वहां तो उनका घर है, वहां ना उनका पूरा परिवार है। यहाँ तो सिर्फ मायका है भाई, तो वो भी इस विधानसभा की है नहीं। लेकिन अब देखिए आगे मेन तरीके से अगर मुद्दा रखिएगा तो लोकल वर्सेज बाहर ही रहेगा, एकदम रहेगा। मान लीजिए जन स्वराज भी इस बार चुनाव में उतर रही है, जन स्वराज ऐसा कोई कैंडिडेट लाए जो क्षेत्र का हो और क्षेत्र से जुड़े हुए ही कोई इंसान हो जो पहले से सक्रिय हो, फिर उनको आप कैसे? तो स्ट्रेटजी होगा ना भाई, कौन कहाँ कितना कारगर है वो होगा ना। बहुत सारे स्ट्रेटजी है, पढ़े लिखे लोग हैं हम, अनपढ़ गंवार नहीं है, ग्रेजुएट हैं, गायक हैं, ग्रेजुएट हैं,
और बोलने यही दावेदारी जन स्वराज भी कर रहा है। से हम आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के साथ आ रहे हैं, पढ़े लिखे को टिकट दे रहे हैं, उनके साथ चुनाव लड़के सरकार बनाना है। किसी बाहरी को नहीं रखना है, अनपढ़ को नहीं बनाना है, अपराधी को नहीं बनाना है। देखिए, तो ये यही थीम तो जन स्वराज का भी है, तो आपका भी है, तो सेम है। हम अनपढ़ है ही नहीं है, अपराधी है ही नहीं है। और रही आपका बात और उनका सेम विचार मिल रहा है। और तो रही बात कि अब की बार पूरा बिहार जग चुका है, महागठबंधन की सरकार बनाकर ही दम लेगी। माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री और माननीय मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा बिहार जग चुका है।